आज हमारे बीच वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ श्रीमती डॉक्टर आभा श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसबीएन न्यूज़ से जुड़ने में। मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस मरीज को अलीगढ़ में जिस उन्होंने कई जगह दिखाया, बाहर भी दिखाया, दिल्ली भी दिखा चुके हैं, वहाँ संभावना जताई जा रही थी ये कहीं ना कहीं ट्यूबर जो है कैंसर से हो सकता है। तो मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें थी, किस तरह से आपने उस महिला को पहले तो ढांढस बताया होगा, क्योंकि कैंसर एक असाध्य रोग है, एक ऐसा रोग है कि उसका दिमाग में जहन में आने के बाद मरीज में एक उदासी छा जाती है, एक डर पैदा हो जाता है। मैम, किस तरीके से आपने उस मरीज का दर्द निकाला, ये सब कैसे संभव हो पाया? जो पेशेंट आई थी हमारे पास, श्वेता नाम था उनका, वो बेसिकली दिल्ली की रहने वाली थी। मायका उनका अलीगढ़ का था। तो अपनी बहन के पास आई थी किसी कारण से। उनको ये जब पता चला कि कैंसर है या कैंसर होने की संभावना है, तो ऐसे में उनके परिवार वाले सब बहुत दुखी हो गए थे। क्या होता है कि कभी जब हम कोई नई चीज़ पता चलती है हमें, हमारे बारे में, हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी बन रही है जो जानलेवा हो सकती है। पेशेंट की उम्र भी बहुत कम थी। कितनी उम्र थी मैम? 30 के करीब उम्र थी पेशेंट की। तो छोटा सा एक बच्चा था उसके पास। ऐसी कम उम्र में इतनी बड़ी परेशानी डायग्नोस होना पेशेंट के लिए बहुत डरने वाली बात तो थी, है ना। बट कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स जो फियर होता है दैट इज़ अ पेपर टाइगर। मतलब उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशली जब हम अपने दिमाग के जो लूप से बाहर निकल के आते हैं, किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेते हैं, तो फिर हमें रियलिटी का पता चलता है। एक्चुअली उसकी संभावना कैंसर की थी, पर वो कैंसर नहीं था, कैंसर टिश्यू नहीं था, दैट वाज अ ट्यूमर, जो अगर हम निगलेक्टेड छोड़ते हैं तो वो बड़ी परेशानी बन सकती आगे आगे जाके बहुत दिक्कत दे सकती थी। पेशेंट आया था जब मेरे पास दिखाने, तो पेशेंट वॉज होपलेस। पेशेंट, उसका हस्बैंड एंड सिस्टर सब रो रहे थे। मैंने उनको समझाया कि आप ये बेसिक जांचें करा लो, उसके बाद हम देखते हैं। 90% तो ये ऑपरेबल ही निकलेगा, बट स्टिल मैं अभी नहीं कह सकती, आपकी जांचों के बाद कह सकती हूँ कि हम इसे ऑपरेट करेंगे या नहीं। फिर पेशेंट वॉज कंप्लायंट, भरोसा था उसे, उसने सारी जांचें जो भी मैंने करी सब कराई। फिर पेशेंट तैयार था। फिर हमने उसको खतरे बताए मैं कि एक बात पूछना चाहूँगा कि एक उदासी छा जाती है, जैसे कि आपने बताया कि उनके तीमारदार भी रो रहे थे, हस्बैंड भी काफ़ी उदास थे। मरीज तो खैर डरा हुआ होगा, तो उसकी जो साइकोलॉजिकल आपने किस तरीके से उसको ये ढांढस बताया, उसको ये भरोसा हो पाया कि मैं मुझे ठीक कर देंगी, तो ये बात उसके जहन में आपने किस तरीके से डाली, कुछ बताइए। एक्चुअली पेशेंट तो बहुत होपलेस था, और ये एक नेचुरल स्टेट है। चाहे मैं हूँ, आप हो, किसी के भी रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आएगा तो वी आर गोइंग टू रिएक्ट इन द सेम वे। तो मैंने पेशेंट को बताया कि ऐसे कई केसेस हमने किए हैं, और जो है 10 साल से हॉस्पिटल में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, और जैसा तुम्हारा ये ट्यूमर है, ऐसा मतलब आई एम कॉन्फिडेंट टू ऑपरेट ऑन यू। तुम्हें भरोसा है तो तुम बिल्कुल भर्ती हो जाओ, तुम्हें दिल्ली विल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हम अपना बेस्ट करेंगे, और जो है ऊपर वाले से हम यही वो करेंगे, प्रे करेंगे कि तुम बिल्कुल चल के अपने पैरों पे जाओ। तुम्हारे पास जो बच्चा है इसे तुम बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, जो भी है तुम्हारी आगे की लाइफ इजी हो, अच्छी हो। उसके मन से वो डर, जैसे कि मैं आपको फिर एक बार फिर से दोहराऊंगा, असाध्य रोग है कैंसर का। दिमाग में आने के बाद व्यक्ति का आधा मनोबल कम हो जाता है, और उसको ये चिंताएं सताने लगती हैं कि उसके बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसके पति का क्या होगा, उसके और भी जो लोग उससे जुड़े होते हैं, नाते रिश्तेदार, उसकी माँ या बाप या और सभी भाई बहन रिश्तेदार, तो उसको वो उन उस तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। तो उसको किस तरीके से ये समझाया गया कि ये कोई क्योंकि डॉक्टर्स तो जो है सबसे पहले चाहे कितना भी बड़ा रोग हो, वो इजीली कह देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। तो मैम, इस वक्त काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, सर्जरी वॉज कॉम्प्लिकेटेड, पर जो पेशेंट के पार्ट पे था कि पेशेंट को कैसे हिम्मत आई, कैसे उसे विश्वास हुआ कि वो ठीक हो जाएगी। देखिए, जादू से तो कोई विश्वास नहीं करता। जिसकी लाइफ में इतना बड़ा नेगेटिव चीज़ आ गई है, तो वो पॉजिटिव चीज़ वॉज अ रे ऑफ होप फॉर हर। जैसा उसने बताया कि उसे उम्मीद जगी। मैंने बहुत समझाया कि तुम लोग परेशान नहीं हो। मैंने 30-40 मिनट उनको सिर्फ यही समझाया
कि आपको रोने की, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वी विल मैनेज इट। तो जो है फिर पेशेंट को विश्वास तो तब हुआ जब उसकी बॉडी से हमने वो ट्यूमर निकाल दिया। जी उस ट्यूमर की बायोप्सी हो गई, जी उसमें नॉन मैलिग्नेंट आ गया, पेशेंट डिजीज फ्री आ गया। अब कल पेशेंट आया था हमारे पास, वो वापस दिल्ली जा रहा था, 2 महीने हो चुके थे उसके ऑपरेशन को, जी चल के आया था। आप देख के कह नहीं बिल्कुल सकते बिल्कुल स्वस्थ कि होकर बैठी हाँ, है ना। थी, तो मीडिया से भी बात की उन्होंने। हाँ, मीडिया से भी बात करी तो अब पेशेंट वो सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड। जब हमने उसको डिस्चार्ज किया उस टाइम भी हमने उसे बताया कि तुम्हारा ये सब कुछ ठीक है, पर हिस्टोपैथोलॉजी जो रिपोर्ट होती है, जो टिश्यू निकलता है, उसकी जांच होके आने तक 5-10% का डाउट आप रख सकते हो मन में, बट 90% यूर आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। खतरे से बाहर। फिर उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो फिर पेशेंट को तो नेचुरली उसका फियर क्योर हो गया ना, उसकी बीमारी उसको पता चल गई कि अब नहीं है उसकी बॉडी में। बस जैसे कि आपको 3 बार डॉक्टर बताया होगा कि हम अलीगढ़ में भी दिखा रहे हैं, हमने बाहर भी दिखाया है, बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया है, दिल्ली में भी दिखाया है। तो जैसा कि उन्होंने उनकी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, तो आपने तो प्राइमरी स्टेज से उनको लिया होगा, डायग्नोस किया होगा। प्राइमरी स्टेज क्या होता है? देखिए, कोई भी पेशेंट जब भी कंप्लेन कर आता है आपके पास, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास मरीज तभी आता है जब कोई प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल तो डिपेंड करता है कि उसने परेशानी क्या बताई है, उसके बेसिस पे हम क्लिनिकली उसे एग्जामिन करते हैं, देखते हैं पहले Obviously. तो हाँ, ऑन द टेबल On लेटा the के चेक करते हैं। तो पेशेंट को तो जो प्रॉब्लम थी, इतना बड़ा मास था कि वो आपको लेटाते ही दिख रहा था जी कि जो है इतना बड़ा पेट इतना फूला हुआ है, तो यहाँ अंदर कोई ट्यूमर है। फिर मैंने एग्जामिन किया, मुझे कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं बिल्कुल। बायोलॉजिकल, मतलब मुझे लगा कि दिस इज ऑपरेबल एंड वी विल बी एबल टू मेक इट थ्रू। तो फिर उसके बाद पेशेंट का MRI, CT, ब्लड टेस्ट, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, CA-125 कैंसर मार्कर्स वगैरह होते हैं। वो सारे कुछ कराने के बाद ही देखिए, पेशेंट से अगर हम कुछ कमिट करते हैं तो पेशेंट के लिए तो वो पत्थर की लकीर वो है। बिल्कुल बिल्कुल भरोसा करते हैं। भरोसा करते हैं। अगर हमने कह दिया कि तुम्हें कुछ नहीं है, तो वो समझता है कि कुछ नहीं है। हमने कह दिया कि तुम तो नहीं बचने वाली है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के कहना होता है हमें कि वो जांचों के आधार पे अपने तो कहीं ना कहीं आपने पहले उसकी मनोस्थिति को जाना होगा, क्योंकि तो आप सामने दिख रही थी। एक पेशेंट के लिए, एक मरीज के लिए उसका डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, और भगवान का रूप ही नहीं, वो उस पर ट्रस्ट भी करता है, उस पर भरोसा भी करता है। तो कहीं ना कहीं पहले उस मरीज ने आप पर भरोसा जताया है, आपकी डायग्नोसिस पर भरोसा जताया है। और हालांकि काफ़ी रिस्क होता है थोड़ा सा, क्योंकि कई एक रिपोर्ट उसने अपनी कराई होगी, वो आपको चेक भी कराई होगी, जी जी जी। तो शायद उन्हीं रिपोर्ट्सों को लेकर वो थोड़ा सा भयभीत लग रहा था पीछे। देखिए, इतना बड़ा ट्यूमर मास किसी की बॉडी में हो तो भयभीत तो होगा ही। उसको अलीगढ़ में भी सबने कह दिया था कि तुम अलीगढ़ में रुकना नहीं, जी दिल्ली में रुकना, सीधे यहाँ मत जाना किसी के पास। ये अलीगढ़ में कई हॉस्पिटल्स में ये हाँ, सब जो हाँ पेशेंट ने मुझे बताया कि जो है नाम नहीं लूंगी मैं, पर बिल्कुल है ना, तो कई एक हॉस्पिटल्स में हाँ, पेशेंट ने बोला कि मुझे यही बोला कि आप यहाँ रुकिएगा नहीं, दिल्ली जाइए, आप यहाँ पे नहीं हो पाएगा आपका ट्रीटमेंट जो भी है। तो पेशेंट का भरोसा था, तभी वो आया, तभी वो रुका, तभी उसने इतनी बड़ी सर्जरी के लिए कंसेंट भी तैयार हुआ। फिर कल तो फॉलोअप में आया था 2 महीने बाद, तो ऐसा हमें भी देख के अच्छा लगता है, और पेशेंट वॉज वेरी सेटिस्फाइड, तो हमारा काम तो पूरा डन हो गया। मैम उनके जो लोग पति में अगर सबसे बड़े तो एक पत्नी के लिए पति महत्व होता है, तो उनके पति को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि बच्चा होता है तो उसको भी भविष्य की आशाएं होती है, तो कैसा महसूस कर रहे थे और पेशेंट कैसा महसूस कर रहा है, और साथ ही उनके परिवार जन आपसे मिले होंगे, आपको फ्रेंड्स कहने भी आए होंगे कि इतने बड़े खतरे से आपने निकाला, इतने बड़ा मतलब जिसको रोग नहीं हुआ जिसे कहना चाहिए, हुआ बनाया हुआ था, तो कैसा आपको लग रहा था जब वो पेशेंट अपने परिवार के साथ आया? पेशेंट जब अपने परिवार के साथ आया, अगर पहले की स्थिति देखें तो उसका पति और बहन जितने निराश और हताश थे, जितना डिप्रेस्ड थे, उसके कंपैरिजन में अब जब आया, पेशेंट के हस्बैंड के चेहरे पे जो स्माइल थी, वो वाज मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। बस कैसा लग रहा था उस समय आपको, क्योंकि होता ये है कि हम जब मेहनत करते हैं किसी भी काम में करें, चाहे वो चिकित्सा हो या शिक्षा हो, तो हमें तसल्ली जब भी मिलती है जब हमारे काम से दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो या वो संतुष्ट हो, तो वो संतुष्टि का भाव कैसा लगा था आपको उस समय जिस समय लोग आए थे? देखिए,
जब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप शब्दों में तो नहीं व्यक्त कर सकते, पर जो पेशेंट का एक सेटिस्फैक्शन लेवल था, उसके हस्बैंड के चेहरे के जो सारे एक्सप्रेशंस चेंज थे, जी। एक डिप्रेस्ड बंदे से एक तनाव में। होपफुल बंदा बन गया था वो, तो हम्म। दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। और एक किसी भी कोई भी बंदा हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, तो दिस इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। उनका समझ लीजिए वो कर्म सफल हो जाता सफल हो है जाता है। अगर ऐसा रिजल्ट मिलता है तो। बिल्कुल। सो आई एम थैंकफुल कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से टर्न आउट। मतलब जैसे कि अगर हम कहें कि सब कुछ विश्वास से होता है, जी जी। और मैं क्योंकि विश्वास से ही आपने उस मरीज को डायलिसिस किया, विश्वास ही था कि उसको वो उस असाध्य रोग का वो जो ट्यूमर था, इसको संभावना जताई जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं कैंसर का रूप आगे चलेगा। तो भरोसा ही है। और हम बता दें कि बगैर भरोसे के आप कोई काम नहीं कर सकते। और एक ऐसा अलीगढ़ में आपने ये जो पेशेंट को आपने खतरे से निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। लाखों रुपए का खर्चा आता है, जब तक मैं जानता हूँ। कैंसर का जो इलाज कोई आसान या सस्ता इलाज नहीं होता है। और कुछ इंस्टीट्यूशन बॉम्बे में भी हैं, कुछ अमेरिका में भी हैं, और हर व्यक्ति की पहुंच नहीं हो पाती तो उसको उस इलाज को या उस पैकेज से इलाज कराने। लेकिन आपने एक कम से कम खर्चे में उसको और उसकी मनोस्थिति को जानकर उसकी उसकी आर्थिक स्थिति उसकी मनोस्थिति को जानते हुए जो उसका जो इलाज किया और वो सफल रहा। और जब तसल्ली का भाव पेशेंट के को तो मिला ही, साथ ही उनके हस्बैंड को, उनसे जुड़े हुए लोगों को मिला। तो मैं ऐसा कोई इससे पहले भी कोई अनुभव आपको अगर रहा हो, तो ये पेशेंट था, कोई और पेशेंट, क्योंकि आपको तो बहुत लंबा अर्सा हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हुए, कई अवार्ड्स आपने आपकी झोली में है। तो कोई अनुभव ऐसा कुछ साझा करना चाहिए, इससे पहले कोई पेशेंट ऐसा ही रहा हो, काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में आपके पास डिलीवरी में हो? जैसे देखिए हमारा आईसीयू वगैरह सब चलते हैं हमारे यहाँ, तो कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल पेशेंट्स तो आए दिन की बात है हमारे जी। लिए। पेशेंट्स मतलब चैलेंजिंग होते हैं, पर जब तक हम टफ काम नहीं करें, जब तक हमें मज़ा भी कहाँ से आएगा, है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो चैलेंजेस होते हैं, आप उनको जब पिकअप करते हो तो, और उनको जब मैनेज करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, अपने लिए भी, पेशेंट के लिए भी, और एक अस्पताल जो आपने बनाया है जी। उसके लिए भी बहुत अच्छा फील करते हो आप। तो कई पेशेंट्स रहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, मतलब अभी तो इतने रहते हैं, आए दिन रहते हैं कि मुझे ट्रामा है मैम, क्योंकि ट्रामा हाँ सेक्टर में तो आप जानते हैं गंभीर मरीजों को ही हाँ, कितने पेशेंट्स होते हैं जिनका हम सीपीआर करके रिवाइव करते हैं, जो जी। चले गए, जिनकी आत्माएं बीच में से वापस बुला के लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो आपने उनको मौत के मुंह से निकाला है, और तो आज वो जीवित है। जीवित है, अच्छे ओपीडी में आते हैं, फॉलोअप में दिखाने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब देख के हम सोचते हैं कि मैं कभी वो आपका आपसे ये नहीं कहते कि मैम कि एक आप ही थी कि मैम की जिन्होंने कि हमें उस मौत के मुहासे से आपने हमें निकाल दिया, कहते हैं और आज हम जीवित हैं। तो वो आपकी बदौलत है कि आपने पूरा रात और दिन आपने हमें ऑब्जर्वेशन में रखा। जी जी। मैम कई दिन रखना पड़ता होगा क्रिटिकल वो जैसा पेशेंट है, जैसी डायग्नोसिस है, जब पेशेंट फिट होता है तभी डिस्चार्ज कर सकते हैं ना, तो रहता ही है जब तक उसको रहना है हमारे पास। पर एक चीज़ है कि करने वाला तो ऊपर वाला होता है, वी आर जस्ट द मीडियम, है ना? तो पर ये है कि पेशेंट्स भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मैम ऐसा है वैसा है, थैंक यू, और आपकी वजह से है जो भी है, तो दैट आई एक्सेप्ट ग्रेसफुली। बट ये है कि कराने वाला ऊपर वाला है, और पेशेंट अगर आपको क्रेडिट दे रहा है तो पेशेंट की महानता है, इसमें हमारी वहाँ कोई आपको बहुत महानता खुशी नहीं है। मैम आपको तसल्ली तो होती होगी, खुशी भी होती होगी खुशी होती है। कि एक पेशेंट जब सेटिस्फाइड होता है, या उसके मन का भाव, जैसा आपने पहले बताया कि वो रो रही थी, जी जी। पेशेंट भी कहीं ना कहीं रो रहा था, उसके तीमारदार भी रो रहे थे, पति भी बहुत चिंतित थे। और आज जब आपने उसको उसका ट्यूमर निकाल दिया, तो स्वस्थ हुआ, तो उसके भाव दूसरे थे। जी जी जी। तो ये तसल्ली भरा भाव मैम आपको कहीं ना कहीं कुछ और नया सृजन आगे जी जी जी। आपका आत्मविश्वास बढ़ाया होगा लगता है।
जी, एक्चुअली देखिए जो मेडिकल फील्ड है ना, दैट इज़ सो गोर कि हम यहाँ पे रोज़ मरते देखते हैं लोगों को, रोज़ जीते देखते हैं। कुछ पेशेंट के साथ मिसहैप हुआ तो उसका क्रेडिट भी कई बार पेशेंट डॉक्टर को देते हैं कि आपने सही नहीं किया, आपने लापरवाही करी, या अच्छा हुआ तो भी क्रेडिट देते हैं, बुरा हुआ तो भी क्रेडिट दे देते हैं बहुत बार। तो इट इज़ लाइक कि ये सब परसेप्शन। श्वेता मौर्य है और मेरी राइट ओवरी में सिस्ट बताई थी, तो हमने यहाँ पर अलीगढ़ में दिखाया था। तो हमसे ये कह दिया था कि आपका ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होगा, आप लोग दिल्ली चले जाएं, और यहाँ पे मेडिकल वगैरह कहीं भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारी एक जानकारी वाले थे, तो उन्होंने हमें अभिश्री हॉस्पिटल में बताया। तो हमने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ दिखाई थी। तो मैम ने देखा तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, सक्सेस हो गया। कितने दिन आपका इलाज चला और कैसा महसूस करती हैं आप? 5-6 दिन तो हम यहाँ पर रहे थे, फिर उसके बाद मेरी 2 महीने के लिए दवा चली थी। अब मैं फिर दिखाने आई हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो डॉक्टर साहब का किस तरह का धन्यवाद व्यक्त करेंगे अपने शब्दों में आप? मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें कहीं मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा काम यहीं पर ही हो गया।